हक त्याग क्या होता है? क्या बहन अपना हक छोड़ सकती है? क्या बिना रजिस्ट्री के हक त्याग मान्य है? आज सब कुछ समझाऊंगा आसान भाषा में। हक त्याग आखिर है क्या? हक त्याग का मतलब है जब कोई वारिस अपनी संपत्ति में अपना हिस्सा किसी दूसरे वारिस के नाम पर छोड़ देता है तो इसे हक त्याग कहते हैं। मान लीजिए 2 भाई 2 बहन हैं, टोटल 4 लोग हैं और पिताजी की जमीन है। एक भाई कहता है मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, मैं अपना हिस्सा अपने भाई को दे रहा हूं। तो वो जो कागज बनता है, जो विलेख बनता है, वही हक त्याग है। हक त्याग कब किया जाता है? ज्यादातर इन मामलों में हक त्याग होता है पुश्तैनी जमीन के बंटवारे में, पिता की मृत्यु के बाद, भाई बहन के बीच हिस्सेदारी छोड़ने में, परिवार में समझौते के दौरान। लेकिन ध्यान रखिए, हक त्याग सिर्फ सहवारिस के बीच में ही हो सकता है। मतलब पिता के उत्तराधिकार के बीच, मतलब पिताजी के पुत्र और पुत्री के बीच में ही हक त्याग हो सकता है। क्या बिना रजिस्ट्री के हक त्याग मान्य है? सबसे जरूरी बात, जब किसी जमीन की कीमत 100 रुपए से ज्यादा होती है, जो कि लगभग हर जमीन की कीमत 100 रुपए से ज्यादा होती ही है, तो हक त्याग का दस्तावेज रजिस्टर्ड होना जरूरी होना चाहिए, यानी ऑफिस में पंजीकरण कराना जरूरी है। बिना रजिस्ट्री के हक त्याग कोर्ट में मान्य नहीं माना जाएगा। क्या बहन भी हक त्याग कर सकती है? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। अगर बहन कानूनी वारिस है तो वह भी अपना हिस्सा छोड़ सकती है, लेकिन उस पर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। अगर जबरदस्ती या धोखे से साइन कराया गया है तो वह कोर्ट में चुनौती दे सकती है। दूसरी चीज ध्यान दीजिए, अगर बहन अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से, अपनी सहमति से अपना हक त्याग करती है, जैसे मान लीजिए यहां पर 2 बहन है और एक जमीन है जिसका जमीन नंबर 101 है और एक और जमीन है जिसका नंबर 102 है, यानी यहां पास 2 जमीन है, 101 और 102, और इन दोनों जमीन में 2 भाई राम प्रसाद और मोहनलाल और 2 बहन रामाबाई व लीलाबाई का नाम दर्ज है। और ये दोनों बहन अपनी मर्जी से, अपने स्वेच्छा से, अपनी सहमति से राम प्रसाद को जमीन देना चाहती हैं, अपना हक त्याग करना चाहती हैं, और मोहनलाल भी अपना हक त्याग करना चाहता है, वो भी अपनी जमीन राम प्रसाद को देना चाहता है। मतलब अपने हिस्से का जमीन भाई बहन दोनों हक त्याग करना चाहते हैं। मान लीजिए ये चारों आपस में भाई बहन है और ये चारों के नाम पर 2 खेत हैं और ये खेत बराबर बराबर है, अर्थात 8-8 बीघा के खेत हैं, जिससे एक खेत का जमीन नंबर है 101 और एक खेत का और जमीन नंबर है 102, दोनों 8-8 बीघा के हैं। सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि किस व्यक्ति के नाम पर कितना कितना जमीन है। तो राम प्रसाद के हिस्से में 2 बीघा जमीन आती है, 2 बीघा जमीन मोहनलाल के हिस्से में आती है और 2 बीघा जमीन रामाबाई के हिस्से में आती है और 2 बीघा जमीन लीलाबाई के हिस्सा में आती है, और इस प्रकार से मिलाकर टोटल 8 बीघा जमीन 4 लोगों के हिस्सा में बनती है। तो इसमें एक व्यक्ति राम प्रसाद ये चाहता है कि इन तीनों का नाम खेत से हट जाए, मोहनलाल का नाम खेत से हट जाए, रामाबाई का नाम खेत से हट जाए और लीलाबाई का भी नाम खेत से हट जाए, और केवल राम प्रसाद का नाम सिर्फ खेत में बचे, इस खाते में शेष बचे सिर्फ राम प्रसाद का नाम। इस जमीन का मालिक अकेले सिर्फ राम प्रसाद रहे, तो ये 8 बीघा जमीन पूरी की पूरी राम प्रसाद के नाम पे रह जाए। तो इसके लिए क्या कार्यवाही करनी होगी? राम प्रसाद को, मोहनलाल को, रामाबाई को और लीलाबाई को आइए समझते हैं, जिससे कि ये जमीन नंबर 101 और 102 जमीन नंबर में से इन लोगों का नाम हट जाए, केवल राम प्रसाद का नाम पर जमीन शेष रह जाए। तो इसके लिए कानूनी प्रक्रिया रहती है जिसको हक त्याग कहा जाता है। तो हक त्याग कैसे किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, हक त्याग करने में कितना खर्चा आता है और हक त्याग कहाँ किया जाता है और उसका नामांतरण किस प्रकार से किया जाता है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं जो इस जमीन का सरकारी मूल्य है वो है 16 लाख रुपए। तो अगर इस जमीन का सरकारी मूल्य 16 लाख रुपए है तो राम प्रसाद के हिस्से में 4 लाख रुपए बनता है, मोहनलाल का भी 4 लाख रुपए बनता है, रामाबाई का भी 4 लाख बनता है और लीलाबाई का भी 4 लाख रुपए बनता है। तो ऐसी स्थिति में जो हक त्याग विलेख होगा उसमें राम प्रसाद के पक्ष में रामाबाई, लीलाबाई और मोहनलाल का जो हक है वो राम प्रसाद के पक्ष में त्याग देंगे। क्या करेंगे? ये जो तीनों भाई बहन हैं राम प्रसाद के पक्ष में हक का त्याग कर देंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि इस प्रकार के हक त्याग में कितना खर्च लगेगा। तो देखिए यहां पास हमने जोड़ा था ये चारों लोगों के जमीन का जो सरकारी रेट था वो 16 लाख रुपए था, ठीक है। लेकिन यहां पास जो हक त्याग हो रहा है वो 3 लोगों का हो रहा है।
अगर 3 लोग हक त्याग कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो स्टाम्प ड्यूटी लगेगी वो लगेगी 12 लाख रुपए पर, क्योंकि मोहनलाल, रमाबाई, लीलाबाई अपना हक त्याग कर रहे हैं और ये जो तीनों की जमीन है इसमें उनका हिस्सा 4-4 लाख रुपए बनता है। तो ये तीनों का 4-4 लाख के हिसाब से 12 लाख रुपए हुआ टोटल। तो ऐसी स्थिति में जो स्टाम्प शुल्क लगेगा वो लगेगा 2.5% यानी कि 2.5%, यानी 12 लाख का 2.5% कितना हुआ? 30,000। और एक व्यक्ति के हिस्से में 4 लाख रुपए बनता है। तो यदि हम एक व्यक्ति का भी अगर निकालना चाहे 2.5%, तो एक व्यक्ति का मान लीजिए 4 लाख बनता है, तो 4 लाख का 2.5% कितना होता है? 10,000 रुपए। यानी एक व्यक्ति के खाते में 10,000 बनता है अलग से जोड़ने पे। तो तीनों व्यक्ति के खाते में 4 लाख बनता है, तो टोटल 12 लाख हुआ और 12 लाख का 2.5% हुआ 30,000, प्रति व्यक्ति 10,000। इतना तीनों का लगेगा और रजिस्ट्रेशन फीस अलग से लगेगा। अब देखिए, जो हक त्याग विलेख है उसमें इस बात का उल्लेख किया जाएगा, मोहनलाल, रमाबाई, लीलाबाई अपने हिस्से का त्याग राम प्रसाद के नाम पर कर दिया है। अगर वो चाहते हैं तो इस बात को भी लिख सकते हैं कि हक त्याग विलेख में कि राम प्रसाद से कुछ राशि प्राप्त कर ली गई है, उसके बदले में इन्होंने हक त्याग किया है। और अगर वो चाहें तो बिना राशि के भी हक त्याग कर सकते हैं। उसके बाद हक त्याग का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रीकरण की अधिनियम की धारा 17 के तहत हक त्याग होता है। और इसके बाद जब हक त्याग का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उस हक त्याग विलेख के आधार पर ये जो राम प्रसाद है वो तहसीलदार महोदय के समक्ष नामांतरण का आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। और उसके बाद जब तहसीलदार के समक्ष नामांतरण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तो तहसीलदार महोदय द्वारा मोहनलाल, रामाबाई, लीलाबाई के कथन लिए जाएंगे, अर्थात इन तीनों के बयान लिए जाएंगे और ये वहां पर अपना बयान दे देंगे। उसके बाद ये जो जमीन का नंबर है 101 और 102 पर से, ये दोनों जमीन नंबर पर से मोहनलाल का नाम हट जाएगा, रमाबाई का नाम हट जाएगा और लीलाबाई का भी नाम हट जाएगा और केवल उस जमीन पर केवल राम प्रसाद का नाम रहेगा और पूरी जमीन सिर्फ राम प्रसाद के पक्ष में रहेगी, सिर्फ राम प्रसाद के नाम पे दर्ज रहेगी, उसके नाम में रहेगी। तो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन का जो उसको प्राप्त है उसका हक त्याग कर सकता है अन्य भाई बहन के नाम पर। क्या हक त्याग करने के बाद उसे वापस लिया जा सकता है? तो साधारण रूप से नहीं। अगर एक बार सही तरीके से हक त्याग हो गया तो वह परमानेंट माना जाता है, मतलब वो वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन अगर साबित हो जाए कि धोखा हुआ है, दबाव था या गलत जानकारी थी तो उसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। जरूरी सावधानियां, हक त्याग साइन करने से पहले पूरा दस्तावेज पढ़ें, अपनी मर्जी से साइन करें, सही स्टाम्प पेपर पर साइन करें, रजिस्ट्री करवाएं और गवाह मौजूद रहें। याद रखिए, हक त्याग सिर्फ एक कागज नहीं, ये आने वाली पीढ़ी का हक तय करती है। साइन करने से पहले सोचिए, जरूरत हो तो कानूनी सलाह ले सकते हैं। अगर आपको जमीन और कानून से जुड़ी ऐसी जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।